लास्ट क्लास में हमने टेबल ग्रुप से डिजाइन सब टैब को कंप्लीट किया और आज का हमारा पार्ट रहेगा लेआउट। लेआउट क्या है जी? अब की बार हम अपनी टेबल के लेआउट पे वर्किंग करेंगे जी। चलिए देखते हैं। ये मेरे पास टेबल है। फर्स्ट क्या ऑप्शन मिलता है? फर्स्ट ग्रुप है टेबल और टेबल का पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। मेरा कर्सर अभी मिड सेल में। अच्छा बेटा, जो ये हमारा स्क्वायर टाइप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। और मैंने क्लिक किया सिलेक्ट सेल। देखो सेल सिलेक्ट हो चुकी, डार्क हो चुकी है। एक काम करता हूं, थोड़ा डाटा ले लेता हूं इसमें। रैंडम हम इसमें डाल लेते हैं काउंटिंग्स, ताकि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है। अब मेरा इस सेल में कर्सर था सिलेक्ट सेल। देखो ये मेरा क्या हो चुका है? सिलेक्ट। आफ्टर दैट मैंने 7 में रखा और फिर मेरे ऑप्शन मिला सिलेक्ट कॉलम। देखो जी, कॉलम सिलेक्ट हुआ है। फोर्थ में था मेरा कर्सर, मैंने डाला सिलेक्ट रो। कंप्लीट रो सिलेक्ट हो चुकी है। और फिर एक लास्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट टेबल। मेरी एंटायर टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है बेटा। अच्छा, ग्रिड लाइंस ऑप्शन में लास्ट क्लास में क्लियर कर चुका हूं। यहाँ पे बॉर्डर्स में व्यू ग्रिड लाइंस, तो व्यू एंड हम हाइड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मिलता प्रॉपर्टीज। बेटा प्रॉपर्टीज में क्या करेगा? ये मेरी टेबल है, इसका थोड़ा सा साइज एक बार छोटा कर लेते हैं। ये लो जी, ये मेरी टेबल। प्रॉपर्टीज क्या करेगी जी? मेरी टेबल मेरे को कहाँ रखनी? मैंने रखा सेंटर। देखो मेरी टेबल सेंटर में आ चुकी है। मैं लेफ्ट रखना है या टेक्स्ट अराउंड चाहिए या नन चाहिए या राइट रखना है, वट जिस भी पेज लोकेशन पे मैं अपनी टेबल को रखना चाहता हूं, मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। ठीक है। फिर मिलता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल भी मैंने लास्ट क्लास में किया था क्लियर। यहां से ये देखो, ये ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। सेम अगेन ऑप्शन मेरा रिपीटेड है। ये लो जी। ठीक है। उसके बाद इरेजर। भाई ड्रॉ किया है तो कुछ डिलीट करने के लिए भी या रब करने के लिए भी ऑप्शन होगा, तो जस्ट क्लिक ऑन इरेजर एंड देखिए बॉर्डर पे आपको क्या करना है? इरेज लाइक दिस। और ये मेरे को क्या दिखाई दी? ग्रिड लाइन। ये देखो। और अभी मेरे को 3 ग्रिड लाइन दिखाई दे रही हैं। भाई यहां से बॉर्डर था और एक लास्ट जहां बॉर्डर है, और जैसे मैंने लास्ट पे क्लिक किया मेरा सब छूमंतर गायब। उसके बाद मेरे को मिला डिलीट। डिलीट में पहला ऑप्शन है डिलीट सेल। मैं स्पेसिफिक एक सेल को डिलीट करना चाहता हूं, तो इसने क्या पूछा कि जी सेल को तो डिलीट करोगे लेकिन और टेबल किधर जाए? शिफ्ट सेल लेफ्ट। मैंने ओके किया फर्स्ट वन। देखो जी क्या हुआ? लेफ्ट की साइड मेरी सेल्स शिफ्ट होना स्टार्ट हुई। कंट्रोल प्लस जेड अंडू। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने लिया शिफ्ट सेल्स अप। देखते हैं जी अब की बार क्या हुआ? नीचे वाली सेल उठ के ऊपर चली गई। फिर क्या ऑप्शन मिला? डिलीट रोज। भाई कंप्लीट रो को ही डिलीट कर दिया। और फिर एक लास्ट क्या मिला? डिलीट टेबल। भाई अब की बार है ना, एंटायर टेबल को ही डिलीट कर दिया। ठीक है। इसके बाद मिलता है रोज एंड कॉलम्स का सेकंड ऑप्शन इंसर्ट अबव। एक चीज ध्यान से देखो, अभी मेरा सेकंड नंबर रो में कर्सर है ऑन थर्ड सेल, जहां मैंने मार्क किया 9। मैंने डाला जी इंसर्ट अबव। इसके ऊपर एक रो कंप्लीट मेरी आ चुकी है। फिर मैंने डाला जी इंसर्ट बिलो। नीचे आ जाएगी। जितनी बार क्लिक करता जाऊं उतनी मेरी रोज ऐड हो जाएंगी। इंसर्ट लेफ्ट। ये देखो जी, एक कॉलम मेरा लेफ्ट में आ चुका है। और अगर बेटा मैंने पूरी टेबल को ही सिलेक्ट कर लिया और अब लेफ्ट करूं तो क्या होगा? ये कंप्लीट टेबल बन जाएगी। इन शॉर्ट भाई वर्ड में है ना, जितना भी हम सिलेक्ट करेंगे ना उसी पे वर्किंग होगी हमारी। और वर्ड क्या है? वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसमें भी एडिटिंग करना है, जो पार्ट सिलेक्ट होगा उस पर एडिटिंग होगी। कॉमन सी बात। राइट, इंसर्ट राइट। ये लो जी राइट में हो गया। उसके बाद आ जाता मर्ज। अब मर्ज कैसे करता है हमारे को? देखो
मैंने यहां कर्सर रखा और एक सेल को अबव इंसर्ट कर लिया, सेल या कंप्लीट कोई डाल दिया मैंने रो को। अब यहाँ पे ऑप्शन मिला मर्ज सेल। सपोज ये कोई भी एक डाटा है, मैं यहाँ एक कॉमन नेम डालना चाहता हूं सभी का, तो ये तो लिख नहीं सकता। सपोज ये किसी अकेडमी का डाटा है, सपोज फॉरएवर ग्रुप का डाटा है, हालांकि ये डाटा लग नहीं रहा है किसी स्कूल का, अकेडमी का, फिर भी लेट्स अज्यूम फॉरएवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। लेकिन ये कुछ सेटिंग नहीं बैठी बेटा, कुछ फील नहीं आ रही कि हमने कुछ डाटा बनाया। मैंने क्या किया, सभी सेल्स को सिलेक्ट किया और मर्ज सेल्स, ये अब ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लग रहा है कि हाँ जी ये कोई डाटा बना हुआ। अच्छा, अब इसको सेंटर में लेके आना है तो क्या करेंगे, एक तो ऑप्शन मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही, ये लो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन अब आगे सीख लेंगे लेआउट में। फिर आता है जी स्प्लिट सेल्स। अब बेटा मर्ज हमने किया तो स्प्लिट भी होगा, डिवाइड भी कर सकते हैं इनको, तो स्प्लिट सेल। अब कितने रोज या कॉलम्स में करना है, जो सिलेक्टेड पार्ट है उस पर बात करेगा। रोज सपोज मैंने डाल दिया 2 रोज और कॉलम्स चाहिए जी 4 एंड देन ये लो जी 2 रो बन चुकी है मेरी, दिस रो और दिस, और कॉलम्स 4 डाले तो 1 2 3 4, मतलब जैसे जैसे मैं स्प्लिट करना चाहूंगा मेरा स्प्लिट हो जाएगा। आफ्टर दैट मेरा कर्सर इधर है और नेक्स्ट ऑप्शन मिला स्प्लिट टेबल, ये लो जी मेरी टेबल ही स्प्लिट होगी। या अगर मेरा कर्सर सेकंड रो में होता है, या जो हमारी इधर थर्ड है अभी, अब करेंगे ये लो जी, मतलब जिस सेल में मेरा कर्सर होगा उस सेल से मेरा टेबल स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद मिलता है मेरे को ऑटोफिट। ऑटोफिट के लिए एक काम करता हूं मैं, जूम आउट कर लिया पेज को, ठीक है, कि प्रॉपर एक बार पेज दिखाई दे हमारे। ऑटोफिट में 3 ऑप्शन मिले, पहला मिला ऑटोफिट टू कंटेंट्स, ये लो जी, जैसे ही ऑटोफिट टू कंटेंट करूंगा जिस सेल में जितना कंटेंट उस अकॉर्डिंग वो सेट हो जाए। अगर मैंने इधर लिख रखा होता क्लासेज, इधर लिखा है, चलिए 4th क्लास को ही रखते हैं, ठीक है, और लाइक इस तरीके से मेरा, और अब मैं अगर ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूं, ये लो जी कॉलम 1 एंड 2 और 4 एंड 5, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 4 एंड कॉलम 5 ये मेरे छोटे हो चुके हैं। थर्ड कॉलम में मेरा कंटेंट ज्यादा था, डाटा ज्यादा था, मैंने क्लासेस टाइप किया था, तो वो उसके अकॉर्डिंग विड्थ आ गई है, रिमेनिंग का अपने अकॉर्डिंग आ गई है। ठीक है जी, मतलब जितना कंटेंट उस अकॉर्डिंग मेरी विड्थ बन जाए। अगर मैं इसमें ट्राई करूं तो क्या होगा जी, देखो जी ये ऊपर एक आ गई है, नीचे सबका अलग अलग आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे को मिलता है ऑटो फिट विंडो, ये लो जी विंडो क्या करती है, जो मेरा वर्किंग एरिया है ना पेज पे उसके अकॉर्डिंग सेट करती है। देखो ये तो मेरे मार्जिन्स हैं, अभी आगे क्लासेज में हम देखेंगे मार्जिन्स क्या होता है। जैसे हम अपनी एग्जाम सीट पे थोड़ा थोड़ा पेज फोल्ड करते हैं ना, वो हमारा क्या बोलता है, मार्जिन्स। तो हमने ऑटो फिट टू विंडो डाला, उसके बाद आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब की बार देखते हैं क्या होगा जी, मैंने क्लिक कर दिया फिक्स्ड कॉलम विड्थ और अब मैं टाइप करने लग गया जी यहाँ पे, क्या मेरा कॉलम इंक्रीज हुआ कहीं पे, नहीं जी, मैंने इसमें डाला ये भी नहीं हुआ जी, ये तो जादू हो गया, सब फिक्स होके बैठ गया। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली टेबल में डालू, ये लो जी ये तो बढ़ता ही चला गया। तो इस ऑप्शन ने क्या किया, हमारे कॉलम्स की विड्थ को फिक्स कर दिया है, और अगर मैं इस ऑप्शन का यूज नहीं करूंगा तो मेरे फिक्स नहीं होगा। चलिए यहां तक बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ। इसके बाद फिर हमारी आ जाती है हाइट एंड विड्थ। देखो जी यहां तो हम डाल रहे थे ना मैनुअली, या इधर ले लेते, हाइट बढ़ानी है जी, ये लो मेरी कॉलम की हाइट बढ़ना स्टार्ट, विड्थ बढ़ानी है, ये लो जी हाइट और विड्थ बढ़ जाएगी, सो सिंपल। उसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूट रोज, भाई हर किसी रो को इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये देखो ये फर्स्ट रो मेरी काफी
बड़ी है, सेकंड छोटी है, मेरे को तो जी इक्वल ही चाहिए सारा डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब अगर हम मेजर करेंगे दोनों का साइज इक्वल है, फिर मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ये लो जी, हर एक कॉलम का इक्वल साइज बना देगा, ठीक है जी। और अगर अब मैं अगेन डिस्ट्रीब्यूट रोज करूंगा, ये लो जी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम क्या करेगा कि साइज को फिक्स कर देगा या इक्वल कर देगा, सभी को फिक्स तो नहीं करेगा, खैर इक्वल कर देगा। फिक्स तो हमारा क्या करता है, ऑटो फिट में फिक्स्ड कॉलम वर्ड। ठीक है जी, क्लियर है।